जब हम मिडिल ईस्ट में मिलिट्री पावर की बात करते हैं तो दो नाम हमेशा सामने आते हैं, इजराइल और ईरान। लेकिन असल में किसका पलड़ा भारी है? चलो एक एक पॉइंट करके समझते हैं। सबसे पहले मैन पावर देखते हैं। इसमें ईरान साफ आगे है। उसके पास 5 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनल है, जबकि इजराइल के पास 1.7 लाख है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। इजराइल भले ही छोटा हो, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी एक अलग ही लेवल पर है। इजरायली एयरफोर्स दुनिया की सबसे अच्छी एयरफोर्स में से एक है, जो F-35 स्टेल्थ फाइटर्स और एडवांस्ड ड्रोन्स से लैस है। ईरान वहीं ज्यादातर पुराने रशियन और अमेरिकन जेट्स पर रिलाई करता है। साथ ही उसके अपने होम ग्रोन ड्रोन्स और मिसाइल्स भी हैं। अब मिसाइल पावर, दोनों देश इसमें खूब इन्वेस्ट करते हैं। इजराइल का फेमस आयरन डोम रॉकेट्स को हवा में ही रोक सकता है, जबकि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अपनी रेंज के लिए जाना जाता है। यहां तक कि यूरोप तक को थ्रेट कर सकता है। लेकिन एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी उसमें इजराइल आगे है। न्यूक्लियर वेपन्स, इजराइल एम्बिग्युइटी की पॉलिसी फॉलो करता है, कभी कंफर्म नहीं करता, कभी डिनाई नहीं करता। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनके पास न्यूक्स हैं। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन ग्लोबल सस्पिशन बहुत ज्यादा है। अलायंसेस का क्या? इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट है, बिलियंस की मिलिट्री एड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है। ईरान के पास वहीं हिजबुल्लाह जैसे रीजनल एलाइज हैं, लेकिन यूएस सपोर्ट जैसी कोई चीज नहीं है। बैटलफील्ड पर इजराइल की पिछली वॉर्स क्विक और डिसाइसिव एक्शन दिखाती है, सुपीरियर ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस की वजह से। ईरान की स्ट्रेंथ ज्यादा प्रॉक्सी वॉरफेयर में है, रीजन भर में एलाइज का इस्तेमाल करना। तो कौन ज्यादा स्ट्रांग है? ऑन पेपर ईरान के पास ज्यादा सोल्जर्स हैं, लेकिन इजराइल की टेक एज, ट्रेनिंग और पावरफुल एलाइज उसे एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाते हैं। आखिर में दोनों देश अपने आप में पावरफुल हैं और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पूरे रीजन के लिए डेवास्टेटिंग होगा। ये है इजराइल वर्सेस ईरान की मिलिट्री पावर के पीछे की असली कहानी। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा तो ऐसे और डीप डाइव्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।